नमस्कार दोस्तों। निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। आज मार्केट काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहा। अनप्रिडिक्टेबल मीन टू से कि मार्केट के मूव्स थोड़े से पता करना मुश्किल हो रहा था कि मार्केट, हालांकि बड़े चार्ट पे अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे आके देखोगे तो 30 मिनट के चार्ट पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आज बाई में था मार्केट, लेकिन फिर भी एक तरीके से मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से गिरने लगा और फिर यहाँ तक नीचे तक गया रिएक्शन लाइन तक और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अब पहले देखते हैं आज का मार्केट कि आज के मार्केट ने कामकाज कैसे किया। आज के मार्केट का जो कामकाज था वो पहला यही था कि पहली कैंडल एक रेड कैंडल बनी, फिर दूसरी कैंडल उसी सपोर्ट से, जो पिछला मैंने आपको दिया था, उसी सपोर्ट से बाउंस खा के ऊपर की तरफ जाने लगी। तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना था, निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना था। फिर ये ऊपर गई और ऊपर जाके ये यहाँ पे 18,000 वही 200 का जो लेवल है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, 18,200 के लेवल पे आके सपोर्ट लेना शुरू कर दी, सॉरी रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दी। फिर ये वहाँ से ऊपर नीचे करती फिर से उसी रिएक्शन लाइन तक आई है और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ गई है। और ये जो रिएक्शन लाइन आप येलो कलर की देख रहे हो, जो मैंने आज बनाया है और जो मार्केट ने आज स्पाइक मारी थी, ये रिएक्शन लाइन वो है जहाँ पे कई बार मार्केट कंसोलिडेट किया। 1 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर आप देखिए यहाँ पे बहुत देर तक टाइम बिताया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसलिए ये रिएक्शन लाइन दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये था और साल का पहला दिन प्रॉफिटेबल रहा। तो भगवान करें आप लोग के लिए भी ये आने वाला नववर्ष 2023 हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। आप सीखें, आप सीखने पर ध्यान दें, अपनी एबिलिटीज़ को और शार्प करने में ध्यान दें, ना कि कॉल टिप्स पे ध्यान दें। दूसरी बात ये कि मैंने अपना प्राइम ट्रेनिंग बैच 7वां बैच मैंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें नियर अबाउट 12 से 15 सीट होंगी, 12 से 15 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और मैंने अपना उसमें क्या कहते हैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने उसका डिटेल दे दिया है। मैं यहाँ पे अपना नंबर भी डाल देता हूँ, जिससे आप लोग अगर आप लोगों को लेना है तो, अगर ज़रूरी है, आपको लगता है कि नहीं मुझे लेना चाहिए, तो अगर आप लोग को लेना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। क्यों नहीं आ रहा है ये नंबर? यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए, 8588818434। ये नंबर दिया हुआ है, इससे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है ना। तो चलिए, ये बैच की स्टार्टिंग मेरे ख्याल से फ्राइडे या सैटरडे में हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे में या सैटरडे में मैं पहली क्लास लूँगा उसकी। और जितने भी न्यू कमर हैं, मैं चाहता हूँ जो भी लोग नए हैं या जो भी लोग पुराने हैं, वो लोग सीखें, सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि अगर एक बार आप सीखने पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो पैसा तो ज़िंदगी भर मिलना है इस मार्केट से। तो सीखने पर पहले ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, अब देख लेते हैं कल की मार्केट क्या कर सकती है। कल अगर मार्केट इस रिएक्शन लेवल के आसपास कहीं खुलती है, अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे, आप 1 डे के चार्ट से आइए देखते हैं। 1 डे के चार्ट पे ये देखिए, अब बैंक निफ्टी में ये वाली जो सिचुएशन है, आप देखोगे ये वाली जो सिचुएशन है, मैं आपको दिखा दूं कंपेयर करके 1 डे के चार्ट पे, ये वाली सिचुएशन ऊपर बन रही है। आप ये देख रहे हो, 50 की लाइन के ऊपर बन रही है ये सिचुएशन, और निफ्टी में वाली सिचुएशन 50 की लाइन के नीचे बन रही है। तो इसका मतलब क्या निकला कि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर है ना। निफ्टी जो है बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर है। अगर आज निफ्टी अपना ये आज 43,200
300 का अगर लेवल क्रॉस करती तो फिर बैंक निफ्टी में भी हमको मूवमेंट देखने को मिलता। अब आइए 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे अभी मार्केट बाई में आ चुका है, लेकिन ऊपर 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है जो नियर अबाउट आपका 18,266, वही 18,200 का ही लेवल है। 18,200 का ही लेवल है। और फिर अगर 30 मिनट पे आप जाके देखोगे, चार्ट को हर टाइम फ्रेम पे देखना सीखिए। चार्ट को हर टाइम फ्रेम पे देखना सीखिए क्योंकि मार्केट में एक्सेप्शन होते हैं। अगर कहीं पर मूविंग एवरेज आ रही है नीचे या ऊपर तो मार्केट उस पर रिएक्शन लेगा ही लेगा। आज आप देखो 50 की मूविंग एवरेज मार्केट ने बैंक निफ्टी दोनों पे ही रिएक्शन लिया है। 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं, फिर से वापस ऊपर आ गया। तो मार्केट क्या कहना चाह रहा है? मार्केट कहना चाह रहा है कि मैं फ्लैट टू बुलिश हूँ। मार्केट ये कहना चाह रहा है कि मैं फ्लैट टू बुलिश हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखिए इसी जोन में ये 200 की मूविंग एवरेज आ रही है, जो हमारा रेजिस्टेंस का जोन है। आप चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए कि इसी जोन में ये 200 की भी मूविंग एवरेज है और ये वाला रेजिस्टेंस भी। अब आप 15 मिनट के चार्ट पे आइए। 15 मिनट के चार्ट पे भी 200 की मूविंग एवरेज नीचे है। तो 30 मिनट के चार्ट पे ये वाला जोन जो है आपके लिए बहुत तरीके के रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब कल की गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग पर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है, फ्लैट ओपनिंग में खुलता है 18,250 18,200 से लेके 18,150 की रेंज में या आसपास यहाँ पर कहीं खुलता है, तो कोशिश करेंगे अगर यहाँ पे हिलेगा मिलेगा हमको बाय में दिखाता तो हम बाई की ही साइड में जाएंगे, सेल की साइड में नहीं आएंगे। आप लोग कोशिश करिए कि मार्केट में 15 मिनट बीत जाने के बाद ही, पहले 15 मिनट की कैंडल बन जाए उसके बाद ही ट्रेड किया कीजिए। पहली वाली कैंडल पे मत जंप कीजिए मार्केट में। ऐसा मान के चलिए कि आपका मार्केट 9:30 बजे खुलता है। ठीक है तो अगर यहाँ इस 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर खुलता है और जाता है तो हम लोग 200 का लेवल, ये वाला लेवल क्रॉस होने का वेट करेंगे। ये वाला जो लेवल है जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग इसमें बुलिश नहीं होंगे। क्यों नहीं बुलिश होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बुलिश इसलिए नहीं होंगे कि 18,200 पे आप कॉल राइटिंग देख रहे हो और चेंज इन ओआई देख रहे हो। आज का तो ये काम काज है, आज तो ये ख़त्म हो गया। हालांकि यहाँ पे पुट राइटर आए हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर आप टोटल देखोगे 18,200 पर ही सबसे ज़्यादा है कॉल का, 88,23,000 और इस पे 60,47,000। ठीक है जी, तो ये रहा 18,200 को तोड़ के अगर निकलता है तो आपका पहला टारगेट सिंपल सा होगा 18,265 और अगला टारगेट आप जा सकते हैं 18,317 के लिए अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करके। अगर मार्केट इस 200 की मूविंग एवरेज के नीचे खुलती है तो इस लेवल के टूटने का 18,100, 18,100 कौन सा लेवल है? ये वाला लेवल 150, 100 पे देखिए पुट राइटर यहाँ पे ज़्यादा है, 59,28,000 पुट राइटर है। तो जब तक इसके नीचे जाके मार्केट क्लोज ना कर दे, इसके नीचे निकल जाए तभी ट्रेड लीजिएगा। स्टॉप लॉस टाइट रखिएगा 20-30 पॉइंट का, और यहाँ तक के लिए आप ड्राइव कर सकते हो। ये आपका अभी जो बन रहा है ये मेजर सपोर्ट एरिया बन रहा है, मेजर सपोर्ट एरिया बन रहा है। और अगर ये टूटता है तो फिर आपका अगला टारगेट आपका होगा 17,995, मतलब 17,000 के करीब होगा, सॉरी 18,000 के करीब होगा। अगला टारगेट आपका 18,000 के करीब होगा। ज़्यादा गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे उसका मैं अपडेट करूँगा। क्योंकि मार्केट ज़्यादा आज फॉरेन मार्केट बंद है तो ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन की उसमें, क्योंकि उस वाली स्थिति में मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है, तो फिर मार्केट अब सेंटीमेंट क्या दिखा रहा है उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए निफ्टी एनालिसिस में इतना ही। मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरी सारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट भी है आपका है और लॉस भी आपका है। ठीक है और इन लेवल को अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए
और कॉशियस होकर और सावधानी से ट्रेडिंग कीजिए। छोटा लॉस लीजिए, बड़ा प्रॉफिट लीजिए, और दिन प्रतिदिन सीखते रहिए। जो गलती आपने कल की है वो गलती आज मत कीजिए, जो गलती आपने आज की है वो गलती आप कल ना करिएगा। इसी के साथ निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो ख़त्म करते हैं। टेक केयर, और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आप सभी लोगों को सुखी रखें, आपके माता पिता को स्वस्थ रखें, सकुशल रखें, और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। जय हिंद दोस्तों।